नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आपके समक्ष हाजिर हैं। हमारे विशाल भारत देश में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। ये चमत्कारिक और आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर होते हैं। ये हमारे आसपास में होते हुए भी हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसके गुणों के बारे में हम नहीं जानते। ऐसा ही एक पौधा होता है बेशरम का, जो एक प्रकार की झाड़ी होती है। दोस्तों, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसको अवश्य ही देखा होगा। बेशरम, इसका नाम ही ऐसा रखा गया है क्योंकि ये कहीं भी कैसा भी मौसम हो, विपरीत मौसम में भी ये हरा भरा रहता है और फूलों से लदा रहता है। हर प्रकार की ज़मीन में ये उग आता है। इस पर सुंदर सुंदर फूल लगते हैं। बेशरम के पौधे को आपने कहीं पानी भरी वाली जगह पर अवश्य देखा होगा, जहाँ पानी भरा रहता हो, जैसे कि नदी है, कहीं नाला गुजर रहा है या तालाब का किनारा हो। नमी वाले स्थानों पर यह पौधा 12 मास हरा भरा रहता है। इस पौधे को ज़्यादातर खेतों की मेड़ों पर लगाया जाता है। एक प्रकार की बाड़ बन जाती है। बेशरम का पौधा झाड़ीदार होता है और इसका कांड पोला होता है। इस पर जो फूल लगते हैं, इसमें कोई खुशबू नहीं होती। इस पर बड़े बड़े पत्ते लगते हैं। इस पौधे की किसी भी शाखा या डंठल को तोड़ने पर दूध निकलता है और ये पौधा पानी में भी उगता है और पानी के बाहर भी उग जाता है। ये कलमी पौधा है। इसकी किसी भी शाखा को तोड़ने पर या डाली को तोड़कर कहीं भी लगाने पर आसानी से लग जाता है। दोस्तों, इस पौधे की विचित्र बात यह है कि ये हरा भरा रहता है, लेकिन कोई जानवर इसको खाते तक नहीं, इससे दूर रहते हैं। पशुओं के लिए ये पौधा जहरीला हो सकता है, इसीलिए तो इसे नहीं खाते होंगे, लेकिन मनुष्य के लिए तो ये पौधा कई प्रकार से उपयोगी होता है। दोस्तों, पानी वाली जगह पर तो ये पौधा बहुत ही फलता फूलता है। इस पर बहुत सारे फूल खिलते हैं। ये आप जो देख रहे हैं, बहुत ही अच्छा खिला हुआ पेड़ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बेशरम के पौधे के फायदे के बारे में आपको बताएंगे। इसकी पूरी जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करना बिल्कुल मुफ्त होता है। आपकी एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और मोटिवेशन बढ़ने से ऐसी नई नई वीडियो बनाने का हमारा उत्साह बढ़ता है। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस जानकारी को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, इस पौधे को तो ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं। गांव में बसने वाले हो, जंगल में बसने वाले लोग हो या कहीं दूर दराज इलाकों में बसने वाले लोग हो, सभी लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं। इस पौधे को बेशरम के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर इस पौधे को बेकार ही समझा जाता है। इसके फूल भी बिना खुशबू वाले होते हैं, जिसके कारण भगवान को भी नहीं चढ़ाया जाता। लेकिन दोस्तों, ये बेकार नहीं है। इसके फायदे के बारे में अगर आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे। यह पौधा बहुत सारी बीमारियों को दूर करने वाला होता है, लेकिन इसका तरीका आपको मालूम होना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। बेशरम के अलावा इस पौधे को बहिया और थेथर के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा ज़्यादातर तालाबों, पोखरों, नदियों और अन्य जल स्रोतों के किनारों पर पाया जाता है। ये बेशरम का पौधा कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी जिंदा रहता है और पुष्पित तथा पल्लवित रहता है। इसी कारण इसे बहिया कहते हैं। इसके अलावा इस पर जो सुंदर फूल लगते हैं ना, इसका रंग गुलाब जैसा होता है, गुलाबी होता है। इसी कारण कुछ लोग इसे गुलाबासी भी कहते हैं। दोस्तों, हमारे विशाल भारत में भाषा भेद से इस पौधे को अलग अलग नामों से जाना जाता है। आपके क्षेत्र में इस बेशरम के पौधे को किस नाम से जानते हैं और इसका उपयोग किस प्रकार से करते हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, गांव और जंगलों में ज़्यादातर लोग इसका उपयोग जलाने के रूप में करते हैं और ज़्यादातर बाड़ बनाने में भी इसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा इस बेशरम की पत्तियों का उपयोग कीटनाशक बनाने में भी उपयोगी होता है। कई ग्रामीण क्षेत्रों में इसकी पत्तियों तथा नीम की पत्तियां, धतूरा की पत्तियां साथ में मिलाकर गौमूत्र में उबालकर फसलों पर छिड़काव करते हैं और ये कीटनाशक का काम करता है। प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ काम की होती है, किसी चीज़ को बेकार नहीं मानना चाहिए। बेशरम का पौधा भी ऐसा ही एक पौधा है जिसे ज़्यादातर लोग बेकार समझ लेते हैं, लेकिन ये बेकार नहीं है। ये एक औषधि के रूप में भी काम करता है। दोस्तों, इसके औषधीय गुणों की बात करें तो इसकी पत्तियां वात शामक होती है। जिन लोगों को जोड़ों में दर्द हो, घुटनों में दर्द हो और चलने फिरने में भी दिक्कत आ रही हो, तो बहिया के पत्तों को गर्म करके उस स्थान पर लगाकर पट्टी बांध दे। कुछ ही दिनों में सारी परेशानियों से छुटकारा मिलेगा।
बेशरम के फायदे के बारे में बात करें तो इसके पत्ते जो होते हैं ना, ये जीवाणुरोधी होते हैं। इसमें जहर को दूर करने का गुण होता है। शरीर के किसी भी हिस्से में अगर किसी भी प्रकार से सूजन आ गई हो तो इसकी पत्तियों को उस स्थान पर गर्म करके बांध दे, कुछ ही दिनों में सूजन उतर जाती है। दोस्तों, इसकी पत्तियां और डंठल को तोड़ने पर दूध निकलता है। ये दूध भी बहुत ही उपयोगी होता है। अगर किसी व्यक्ति को ततैया, मधुमक्खी या बिच्छू ने काट लिया हो तो दंश के स्थान पर बेशरम के पौधे के दूध को लगा दीजिए, तुरंत ही जहर का असर खत्म हो जाएगा। इसका दूध जहर के प्रभाव को धीरे धीरे खत्म कर देता है और सूजन को भी मिटा देता है। इसके अलावा इसके पत्तों को पीसकर चटनी बनाकर उस स्थान पर लगाने से भी फायदा बहुत जल्द ही मिलता है। किसी भी प्रकार से इसका उपयोग करें, फायदा जरूर मिलता है। जहर का प्रभाव तुरंत दूर होने लगता है। दांतों के संबंधी अगर किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे दांतों में दर्द हो या पायरिया हो गया हो, तो भी इस बेशरम के पौधे का उपयोग कर सकते हैं। दांतों को मजबूत बनाने के लिए, दर्द को कम करने के लिए और पायरिया खत्म करने के लिए बेशरम के पौधे के ताजे, नए और कोमल डंठल को तोड़कर इसका दातुन करें, दातुन के रूप में उपयोग करें। लेकिन ध्यान रखें, इसका रस जो होता है ना, इसको मुंह में नहीं जाने देना है, बाहर थूक दे। तो इस तरीके से ये दांतों के लिए भी उपयोगी होता है, तो इसको अवश्य ही ध्यान में रखना चाहिए। ये हर प्रकार की दांतों की समस्या से छुटकारा दिलाता है। ये पायरिया को खत्म करता है और दांत चमकीले बनाता है। छोटे बच्चों को इसके प्रयोग से दूर रखना चाहिए। छोटे बच्चों को इसका प्रयोग न कराएं। दोस्तों, शरीर में किसी भी प्रकार से चोट लग गई हो, मोच आ गई हो या जलने कटने से घाव हो गया हो, तो इसमें भी ये बहुत ही लाभकारी होता है। चाहे किसी भी प्रकार का घाव हो, सूजन हो, तो इस पौधे का उपयोग करने से बहुत जल्दी ही आपको आराम मिल सकता है। तो इसके लिए बेशरम की पत्तियों को आप खरल में डालकर चटनी बनाएं, थोड़ा सा सरसों का तेल या तिल का तेल मिलाएं और 1 चम्मच हल्दी भी मिलाएं और आग पर थोड़ा सा गर्म करके गुनगुना ही प्रभावित स्थान पर लगा दें। बहुत जल्द ही आपके घाव भर जाएंगे। चोट या मोच के कारण सूजन आ गई हो तो ये भी दूर हो जाएगी। उसी प्रकार से आप इसका प्रयोग जोड़ों के दर्द को दूर करने के लिए, घुटनों के दर्द को मिटाने के लिए कर सकते हैं। सूजन भी दूर हो जाएगी और बहुत जल्द ही आपको रिलीफ मिलेगी। दोस्तों, बाल तोड़ एक भयंकर समस्या है। जिन लोगों को हो जाता है, इनको पता चलता है कि कैसा दर्द होता है। अगर किसी को बाल तोड़ की समस्या हो तो इसकी पत्तियों की पेस्ट बनाकर या इसका दूध उस स्थान पर लगा दे, बहुत जल्द ही बाल तोड़ में आपको रिलीफ मिलेगी। बाल तोड़ में होने वाली हर समस्या का ये समाधान करता है। ये पकने नहीं देता और सूजन नहीं होने देता। दोस्तों, यही नहीं, ये पौधा कई प्रकार के त्वचा विकारों को दूर करता है। चाहे किसी भी प्रकार का चर्म रोग हो, इसके उपयोग से ये दूर हो जाता है और दोबारा होने का चांस नहीं होता। चाहे दांत, खाज, खुजली हो या फंगल इन्फेक्शन हो या किसी भी प्रकार का और भी त्वचा का कोई रोग हो, इसकी पत्तियों की पेस्ट बनाकर उस स्थान पर रोजाना लगाते रहिए या फिर इसका दूध निकाल कर रोजाना उस स्थान पर लगाए। बहुत जल्द ही त्वचा के विकार दूर होंगे। लेकिन दोस्तों, ध्यान रहे कि आपको तली हुई और मिर्च मसाले वाली चीज़ों का कुछ दिनों तक सेवन बंद करना पड़ेगा, तभी इसका प्रयोग आप पर लाभकारी होगा। दोस्तों, ये कई प्रकार की बीमारियों को खत्म करता है, लेकिन ध्यान रहे इसका बाहरी प्रयोग ही आपको करना है। दोस्तों, किसी भी प्रकार से या किसी भी रूप में इसका आंतरिक प्रयोग न करें। आंतरिक प्रयोग करने से बचें और सही तरीके से इस्तेमाल करके इसका लाभ जरूर उठाएं। तो दोस्तों, जिसे हम बेकार समझ लेते हैं, ऐसे बेशरम के पौधे की ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर करें, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए खुश रहे और स्वस्थ रहे।